हालेलुया। आप सब जो ये सुन रहा है, आज ये समझ लो कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, तभी हम इस वीडियो को, इस ऑडियो को सुनने के लिए इच्छुक हैं। इस बात से आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप आशीषित हो और जो बाहर इस दुनिया में अभी विराजमान है, जो मंडरा रहा है, वो थर-थर काँप रहा है, यह देखकर कि तुम आज इस वीडियो को सुन रहे हो और देख रहे हो। और उसने पूरी कोशिश कर ली कि आप इस वीडियो को ना क्लिक कर सकें और ना सुन सकें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम में ऐसी विश्वास की आग ज्वलित हो जाए कि हम सामने पड़े हमारे पहाड़ को भी अगर बोल लें कि हे पहाड़, हम प्रभु यीशु के नाम पे तुझे उखाड़ के साइड हटने को कहते हैं, वो परे हो जाएगा, वह बाजू हट जाएगा और हमें मार्ग सामने दिखेगी। हम प्रभु यीशु के नाम पे इतने विश्वासपूर्ण हो जाएंगे, ऐसे विश्वासी जीवन जीने लग जाएंगे कि जो शैतान है वो डर के भाग जाएगा कि ये अब मेरे काबू नहीं रहा। यू नो उसे यीशु के राज्य से में जाने से हम में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा हमें स्वर्ग के राज्य में ला लिया है। बाइबल कहता है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, अंधकार के नहीं। इफिसियों के पत्र 1:13 में बाइबल कहता है कि हम में मोहर लग चुकी है। वो सील पवित्र आत्मा की जो मोहर होती है वो हम में लग चुकी है। को तू 2 कुरिन्थियों पत्र 1:21 और 22 कहता है कि हम प्रभु यीशु में स्थिर बनाए गए हैं। प्रभु कहता है ईसाया 40:31 में कि अपने शरीर से नहीं, हम अपनी आत्मा से लीन हो जाएं। हम अपनी आत्मा से लीन हो जाएं। और जब हम अपनी आत्मा से लीन हो जाते हैं, जब हम अपनी पवित्र आत्मा की आवाजें सुनने लगते हैं, तब हम स्थिर बने रहते हैं यीशु में स्थिर बने रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विश्वास के बारे में। विश्वास क्या चीज है? हम कई बार सुनते हैं, इस विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु को मान्वित कर सकते हैं, हम प्रभु को खुश कर सकते हैं, क्योंकि इज़ाया 46:4 में कहता है प्रभु कि तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे बाल पकने तक। तो हमें वो हमारी माता के गर्भ के रचने से पहले वो हमें जानता है। इसी इसी बात पे आज हम विश्वास पे बात करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है एक विश्वासपूर्ण जिंदगी। एक विश्वासपूर्ण जिंदगी ही हमारी आशीषों का द्वार खोलता है, हमें हर चंगाई से परिपूर्ण करता है और आशीषों से हमें परिपूर्ण करते हैं और एक परिपक्व जिंदगी हम बिता पाते हैं। उम, क्या है विश्वास? हम अपने आप से पूछें कि क्या हम एक विश्वासमय जीवन जीते हैं? उस वचनों पे आधारित जीवन जीते हैं, उन वचनों पे जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, उन वचनों पे क्या हम विश्वास करते हैं? क्या ये वचन हमें उद्धार देगी? क्या हम संदेह करते हैं इन वचनों पे? क्या है विश्वास? हम ये प्रश्न कइयों से सुनते भी हैं और अपने आप से भी कई बार संदेह में आ जाते हैं कि मैं विश्वासी हूँ कि नहीं हूँ। संकटें आ जाती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, प्रलोभन आ जाती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। हम उस आशीषों से थोड़ा दूर हटने लग जाते हैं जब थोड़ी-सी संकट हमें इस जीवन में आने लग जाती है। तब हमारा यह सवाल आता है कि क्या मुझ में वह विश्वास है? क्या मैं एक विश्वासमय जीवन बिता रहा हूँ जो प्रभु को आनंदित करता है? यू नो बाइबल कहता है कि
एक विश्वास में जीने वाला व्यक्ति इन वचनों में दृढ़ बना रहता है। जैसे हम जब अब घर बनाते हैं, जब हम घर बनाने को तैयारी करते हैं, तब हम एक नींव बनाने का सोचते हैं। नींव बनाने के लिए हम गड्ढा करते हैं, और जितना गहरा गड्ढा होता है, उतनी मजबूत ही उसकी नींव बनती है और उस पे इमारत खड़ा होता है। उसी तरह हम भी बाइबल में अपनी इन वचनों से अपनी नींव को इतना मजबूत कर ले, ताकि हम अपने नैतिक जीवन, अपनी जीवन शैली इन वचनों पर आधारित कर सकें। यू नो इतना स्ट्रांग हमें इन वचनों पे बनना है कि सामने आया तूफान कुछ ना हो पाएगा, क्योंकि हम अपना जीवन वचन पे आधारित जी रहे हैं। अम, हम विश्वास का जब ये शब्द हमारे मन में आता है, तो हम विश्वास बाहर ढूंढने लग जाते हैं। जब कोई संकट आती है, जब कोई प्रलोभन आता है, तो हम विश्वास को हमारे आसपास ढूंढने लग जाते हैं, कि हम किसी पास जाने लग जाते हैं। कोई हमें प्रार्थना करते, पर बाइबल कहता है कि विश्वास बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। विश्वास बाहर ढूंढने की बजाय अगर हम विश्वास अपने भीतर ढूंढे, तो हमें चंगाई प्राप्त होगी और हम सफल होंगे। क्योंकि जब भी हम बाइबल जब भी पढ़ते हैं और यीशु का कथन कहीं भी और चमत्कार कहीं भी सुनते हैं, तो प्रभु यीशु ने पहले विश्वास के बारे में पूछा, क्या तू विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूं? तो जब प्रभु ये पूछते हैं तुमसे, जब हम किसी प्रलोभन में आते हैं और जब हम गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु यीशु हमें इस संकट से दूर कर, तो प्रभु यीशु तुमसे, क्या तू विश्वास करता है? मतलब विश्वास हम में है, विश्वास हमारे भीतर है, कि क्या मैं विश्वास करता हूँ। इधर उधर दर दर भटकने के बजाय हम अपने आप में पूछें कि क्या मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु ये चीज कर सकता है मेरे जीवन में। नो एक विश्व आशीषों से परिपूर्ण जिंदगी विश्वासमयी जिंदगी है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और इसलिए हम में से कई विश्वासी ये दिक्कतें झेलते हैं। दिक्कतें नहीं होंगी ऐसा नहीं कह रहा मैं। तुम्हें दुख तकलीफ है, तुम्हें प्रलोभन सताती है, तो प्रभु कहता है आनंद मनाओ, क्योंकि तुम जिंदा हो। हालेलुया। आनंद मनाओ क्योंकि तुम जिंदा हो, क्योंकि दुख तकलीफ उन्हीं को आती है जो जिंदा हो। मुर्दों में क्या दुख तकलीफ। यू नो और एक और बात, इस बात से तुम और आनंदित हो जाओगे, क्योंकि अगर तुम्हें दुख तकलीफ है, अगर तुम्हें सताव है, अगर तुम्हें प्रलोभन है, तो इस चीज में और आनंद मनाओ, क्योंकि शैतान उन्हीं को प्रलोभन देता है, उन्हीं को सताता है जो प्रभु यीशु के निकट जा रहे होते हैं, जो प्रभु यीशु के पास होते हैं। क्योंकि वो हमें उस द्वार नहीं ले जाना चाहता जहां प्रभु मानवित हो, उस उस उजाले में नहीं लेना जाना चाहता जहां पे हम हमेशा के लिए महान्वित हो जाएंगे। हम यीशु को मान्वित करने लगेंगे, हमारी जिंदगी को वो अंधकार में ढकेलने लगता है, ताकि हम कोसे, कि हम अपनी जिंदगी को कोसे, हम अपने या जो हमारी योजना है उस पे कोसे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम्हारी योजना मैं जानता हूं और वो तुम्हारे लिए लाभदायक है, फलदायक है। पर हम उस योजना के विपरीत जाने लगते हैं, क्योंकि इस अंधकार के राजा हमें वहां जाने से रोकता है। इसलिए मैं कहता हूं भाई और बहनों, कि आनंद मनाओ जब तुम प्रलोभन में रहित होते हो, जब तुम्हें सताव होता है। यू नो हर चीज बाइबल कहता है हम उन सारी आशीषों को, बाइबल कहता है कि हम उन सारी चीजों पे दिक्कतें झेलने नहीं पड़ेंगी जो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। इस आयत 53:5, यीशु के कोड़ों से हम भले चंगे हो गए हैं। 1 पेतरुस 2:24, यीशु ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिया है। 2
पेतरुस 1:2 शांति और अनुग्रह हमें यीशु ने दे दी है। यिर्मयाह 33:6 अपने लोगों को चंगा करूँगा। स्रोत ग्रंथ 143:3 कहता है टूटे हुए मन को वो जोड़ता है। स्रोत ग्रंथ 41:3 कहता है प्रभु की वचन वो तुम्हें चंगाई देगा। क्या आप प्रभु पे विश्वास करते हो? अब ये प्रश्न अपने आप से पूछो कि क्या हम प्रभु पे विश्वास करते हैं? क्योंकि अगर हम विश्वास करते हैं तो हम भले चंगे हो चुके हैं, हम गिड़गिड़ाएँगे नहीं, हम अपनी ज़िंदगी को कोसेंगे नहीं क्योंकि हम इस दुःख तकलीफ से परे हैं। यीशु ने अपने ऊपर सब ले लिया है, हम पाप में हैं ही नहीं क्योंकि उस क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति प्रदान हुई है। हालेलुया! हालेलुया! तो कैसे विश्वास करते हो? अब विश्वास तो हम करते हैं, इस पे कोई शंका नहीं है क्योंकि अगर आप ये सुन रहे हो, तभी आप मतलब विश्वास करते हो, तभी आप इस प्रभु के वचन को क्लिक करके सुन रहे हो। पर क्या सच्ची विश्वास से हम अपना जीवन बिताते हैं? हम अपने आप को विश्वासी कहते तो हैं, पर अपने आप से पूछे क्या हम सच्चा विश्वासी है कि समय पर समय विश्वास जागता है कि जब दुख तकलीफ उठी तो हम विश्वासी हैं और जब सुख का समय है तो हम अपनी मौज वाली जिंदगी जी रहे हैं, संडे संडे चर्च जा रहे हैं, 1/10 दे रहे हैं। जब विश्वास शब्द आप सुनते हो तो क्या विचार आता है? एक कहानी आप सुनाता हूँ, दानियेल 3 की कहानी है। एक अद्भुत विश्वास का चमत्कार हम देखते हैं। दानियेल के 3 मित्रों ने राजा का कहा नहीं माना। वे तीनों ने राजा की बनाई मूर्ति के सामने झुकने से इनकार कर दिया, ये जानते हुए भी कि अगर हमने इसको धिक्कारा, अगर हमने इसका कहा नहीं मारा, तो हमें मृत्यु दे दी जाएगी। और सिर्फ अपने प्रार्थना और अपने प्रभु पे विश्वास करते हुए उन्होंने मना किया और उनका ये विश्वास प्रभु उन्हें झुकने नहीं दिया। यू नो, जब हम दानियेल 3 पढ़ते हैं उसमें इस चीज का वर्णन बड़े आराम से हुआ है कि विस्तार में हुआ है इस चीज का वर्णन। जब हम पढ़ते हैं कि जब उन्हें मृत्यु की मृत्यु दंड दिया गया, उन्हें उस आग के ढिंढोरती हुई आग में डाला गया, तब राजा वहां बैठा अपने सेवकों से पूछ रहा था कि क्या है, ये चिल्ला क्यों नहीं रहे हैं, ये फटकार क्यों नहीं लगा रहे हैं। जब उसने झांक के देखा तो उसने 3 नहीं बल्कि 4 वहां व्यक्तियों को देखा और चौथा इंसान उन्हें ढाक के रखा हुआ है, उन्हें ढाक के रखा हुआ। तभी राजा जोर से अपने सेवकों को कहता है कि बाहर निकालो इनको। तब वो जब बाहर आते हैं तो ये तीनों बाहर आते हैं और राजा झुक के प्रणाम करता है कि धन्य है तुम्हारा महान प्रभु, धन्य है तुम्हारा महान प्रभु। कहाँ से आया उनको ये विश्वास? उनको उस वचन से आया जो प्रभु ने उनको दिया है। उस वचन से उनको उम्मीद जागी कि अब हमें इनके आगे नहीं झुकना है क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं ही तुम्हारा प्रभु हूँ, तुम्हारा झुकाव सिर्फ मेरी तरफ होगा, ना कि किसी अन्य। तो उन्होंने उस वचन पे विश्वास किया, उस विश्वास पे अमल रहे। अमल रहने पे भले ही उन्हें मृत्यु भी क्यों ना सामने दिखनी पड़ गई, पर वो उन्हें मालूम था, उन्हें ये विश्वास था कि हमें नहीं पता, शायद हम आग में जल के शायद पुनरुत्थान हो जाए या शायद आग में चल के वापस आ जाए, या क्या पता राजा हमें आग में ना डाले। उन्हें आने वाली चीज का नहीं पता था कि क्या होने वाला है, पर उन्हें ये चीज पूरा विश्वास था पिता परमेश्वर पे कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। और किस वचन पे? क्योंकि योशुआ 1:15 कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस वचन पे उन्होंने अपनी विश्वास को प्रकट किया और आगे चल पड़े और राजा को कहा कि हम नहीं झुकेंगे तुम्हारी इस बनाई हुई मूर्ति पे। क्योंकि योशुआ 1:15 उन्होंने कहीं सुना होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने ये दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प बना लिया अपने मन में कि
प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। विधि विवरण 31:8 कहता है, प्रभु तुमसे पहले खुद जाएगा और तुम्हारा साथ होगा। मतलब उस धुंधुरती हुई आग के अंदर प्रभु पहले गया, उनके लिए जगह बनाया ताकि उनको आग की लपेटें छू भी ना सके, और वही हुआ। जैसे प्रभु ने कहा अपने वचन में, वैसा ही हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 8:51 कहता है, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ऐसी ही कई वचन पे आधारित उन्होंने अपना विश्वास प्रभु पे किया। अब ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है हमारी जिंदगी में। हमें भी जब ऐसी कोई संकट या ऐसी कोई प्रलोभन या ऐसी कोई दुख जब सामने आए, तो हमारे पास प्रभु यीशु का यह जीवित वचन है जो हमें ये बताता है कि डर मत, बिझक मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे आजादी दूंगा, मैं तेरी इस सारे दरिद्री को बाहर करूंगा, और मैं तुझे इस पाप से मुक्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? क्या हम विश्वास में डटे रहते हैं? क्या हम विश्वास में डटे रहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपना जीवन इन वचनों के आधारित बिताना है। याकूब 2:26 कहता है, याद रखिए कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। हम जब तक विश्वास को चलन में नहीं डालेंगे, जब तक हम कार्य नहीं करेंगे अपने विश्वास पे, तब तक वो मरा हुआ सिद्ध होगा। सच्चा विश्वास सिर्फ बौद्धिक विश्वास नहीं कि हाँ हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूँ, मैं तो 10वां अंश भी देता हूँ, बल्कि अपने नैतिक जीवन के कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना है विश्वास। कि हम जब चलें तो हमारा इस उज्जवल शरीर, इस उज्जवल हमें देखकर लोग बोले कि हाय हाय इनका प्रभु मानवित है, क्योंकि मती में कहता है कि तुम संसार की ज्योति हो, तुम्हें देख के मैं मानवित होऊंगा, तुम संसार के नमक हो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो उनके दिए वचन, उनकी आज्ञा के अनुसरण करते हैं, तो इन सब से हमारा जीवन बदलता है, हमारा आचरण बदलता है। जब हम विश्वास में अपना जीवन बिताने लगते हैं, जब हम इन वचनों पे अपना जीवन बिताने लगते हैं, तब हमारा जीवन बदलता है। हम शारीरिक रूप से तो वही हैं, हम शारीरिक रूप से वही हैं, उसी व्यवस्था में है, उसी अवस्था में है, पर हमारा आत्मिक स्तर जो है, हमारा लौकिक स्तर जो है, वो पूरा यीशु के स्वरूप हो जाता है। वो पूरा यीशु के स्वर्ग के जगह में पहुंच जाता है, और वहां से आशीषें हमारी लौकिक जीवन पे आती है। और जब हमारा विश्वास बना रहता है, स्थिर बना रहता है, तब इस शरीर पे उसे दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। स्रोत ग्रंथ 1:19 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही विषय में हम आज बात करेंगे और विस्तार में बात करेंगे। हालेलुया। तो क्या आप रेडी हैं सुनने के लिए? अपना कॉपी, अपना पेन, कई नोट्स अपनी जगह बना लीजिए, क्योंकि कई वचन ऐसे हैं कि हमें अच्छी लगेगी सुनने में, और उसे हम नोट करेंगे ताकि हम अपने जीवन में उसे बिता सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं इससे पहले कि हम और विस्तार में इसके बारे में जानें। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, शाबाना राला बाबा का शुभुदरी बिगिन राला, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु। पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के सानिध्य में, प्रभु यीशु के उपस्थिति में
हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें आज उन वचनों सुना दे जो हमारी जीवन बदल देगा प्रभु यीशु। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पे हम विश्वास को उजागर कर सके। हमारा जो सोया हुआ विश्वास है उसे हम पूर्ण रूप से जगा सके और हम अपना जीवन को इन वचनों के आधारित जी सके। हे पिता परमेश्वर, उस स्वर्ग का द्वार खोल के हमारे जीवन को आशीषित कर। हे पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगते हैं ताकि हम इन वचनों को समझ सके, सुन सके और अपने जीवन में उसे परिपूर्ण कर सके। उस जीवन में हम उस इस जीवन से आधारित जीवन जी सके, इन वचनों के आधारित जीवन जी सके। हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगते हैं। हमें सामर्थ्य दे, हमें समझने की शक्ति दे। हालेलुया! हम प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। विश्वास में अपना जीवन बिताने वालों की कई जीवन शैली है बाइबल में, कई कहानियां हैं। प्रसिद्ध साक्षी विश्वास का पिता इब्राहिम की जीवनी है। जब हम पढ़ते हैं, इब्राहिम को एक आवाज सुनाई आई, एक आवाज, और उस आवाज पे उसने उम्मीद किया और उसे इब्राहिम में विश्वास उत्पन्न हुआ। इब्राहिम यकीन और भरोसा रखा पिता परमेश्वर पे, और सिर्फ उतना नहीं, इब्राहिम एक उदाहरण बन गया, एक चट्टान बन गया विश्वास का। उसे हम विश्वास का पिता कहते हैं। आज युगों युगों तक उसे विश्वास का पिता कहते हैं। रोमियो 4:20 से 22 कहता है, इब्राहिम कभी भी अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, चाहे उसका 100 वर्ष का मरा हुआ शरीर या सारा का गर्भ की मरी हुई स्थिति भी क्यों ना हो, उसका विश्वास नहीं डगमगाया। इब्राहिम का विश्वास नहीं डगमगाया, पर उसने पिता परमेश्वर के वचनों पे विश्वास किया। इब्राहिम ने अपना विश्वास डगमगाने तक नहीं दिया, चाहे कोई भी स्थिति उत्पन्न क्यों ना हो पड़े, चाहे उसे अपने एक लौते पुत्र को भी क्यों ना उस पहाड़ के ऊपर ले जाना पड़ा, पर उसका विश्वास डगमगाया नहीं। और उसने उस एक आवाज पे, जो उसने 86 साल का जब वो था तब उसने सुना, उस आवाज पे उसने एक बार में सुना और उस पे विश्वास किया। इब्राहिम ने इस बात को अपने ज़हन में ठान लिया था कि अगर प्रभु ने वचन दिया है तो उसे वो पूरा करेगा। इन सब बातों से एक बात को ध्यान दीजिएगा कि कार्य के बिना विश्वास मरा हुआ है। एक साल असल विश्वास सिर्फ प्रभु पे भरोसा रखना ही नहीं होता। असल विश्वास प्रभु के वचनों पे अपना जीवन आधारित करना और उस पे चलने से होता है, जैसे इब्राहिम ने किया, जैसे वे तीनों ने किया, जैसे आइजैक, जेकब, दाऊद और सभी ने किया। जो भी उस वचन को सुना, उन्होंने विश्वास किया और उस पे चला, उस पे चल के सफलता उपलब्ध हासिल करी और अपना जीवन बिताया। उस पे कभी डगमगाया नहीं, उस पे कभी संदेह नहीं किया। विश्वास का एक और अच्छा उदाहरण न्यायों 7 में पढ़ते हैं हम, जब गिदयोन को पिता परमेश्वर अपनी विशाल सेना को घटाने को कहता है। उतनी बड़ी विशाल सेना के सामने पिता परमेश्वर गिदयोन को कहता है कि सिर्फ 300 की टोली लेके जा, सिर्फ 300 की टोली लेके जा साथ साथ में। और 7:9 में हम पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने उसे जंग को उसके हाथ में, क्या पढ़ते हैं, बाइबल खोलें, न्याय 7:7 में, कि उसे जंग उसके हाथ में देगा, उसके हाथ में देगा नहीं। उसमें ये लिखा है कि ये जंग पिता परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया। वो विश्वास है, वो वचन है जो पिता परमेश्वर ने गिदयोन को दिया कि तू 10,000 की नहीं, तू 5,000 की नहीं, तू 1,000 की भी नहीं, तू 300 की टोली लेके जा और मैं वो जंग की सफलता तुझे दे चुका हूं। तू बस जा रे मेरे भाई, तू जा,
जितने भी विश्वास की साखी हम बाइबल में पढ़ते हैं, उन सब में एक बात सामान्य है। उन सब ने प्रभु के वचन पे अपना जीवन को आधारित किया, अपने जीवन को आधारित किया, अपना जीवन उस पे बिता दिया। हम भी उसके वचनों पे जब अपना सहभागी देंगे, मैं आपको बता दूं, प्रभु हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत कार्य कर देगा। पर उससे पहले हमें प्रभु के साथ हाथ मिलाना होगा। हमारा प्रभु बहुत ही विनम्र प्रभु है। वो जबरदस्ती हमसे नहीं करवाता कुछ भी। ना उसने आदम से करवाया, ना कभी कुछ किसी से जबरदस्ती करवाया। अपनी स्वेच्छा होती है। जब हम सामने से हाथ बढ़ाते हैं, तब पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाता है, और हम जब सहभागी देते हैं कि हाँ, मैं तेरे विश्वास में चलूंगा, ये मैं हूँ प्रभु तेरे साथ, बोल, तेरे को क्या बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। जब हम ये बोलते हैं, जब हम ये विश्वास उत्पन्न करते हैं, तब हमारे जीवन में आशीषों की जो द्वार खुलने लग जाती है, और फिर जो आशीषों से हमें जीवन हमारा उज्ज्वलित होता है, उदयमय होता है। नो, इट इज वेरी, बहुत अलग होता है ये सब चीजें। बाइबल में जिस तरह बताया गया है, मानो जैसे उनमें दे दिया है। हम जब भी बाइबल पढ़ते हैं, अब जो भी आशीष, जो भी वचन, जब हम पढ़ते हैं कि वचन प्रभु कुछ दे रहा है, जब वचन देता है, तो उसने आने वाली चीज को दे चुका है, आने वाली आशीष को दे चुका है। वो वचन में यह कह रहा है कि मैंने तुझे दे दिया है, इब्राहिम को पुत्र दे दिया है, गिदयोन को जीत दे दिया है, दाऊद को राजा बना दिया है, उसने बना दिया है। अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे उस वचन पे आधारित अपना जीवन बिताए, ताकि जो निर्धारित समय है उस आशीष को पाने के लिए, हम वहां तक पहुंच सके। इज़राइलियों को कनान देश दे दिया, पर कुछ विश्वास की कमी के कारण उन्हें उस जगह पे पहुंचने के लिए 40 साल लग गए। 40 साल लग गए। क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी होती रही, होती रही, होती रही, और उनकी उस आशीष को पाने के लिए, वह द्वार को खोलने के लिए दूरी बढ़ती गई और बढ़ती गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उदाहरण, जैसे आप मानो कि आपका जो, आपका कोई बच्चा या आपका दोस्त या कुछ बीमार है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो नो हमें दिख रहा है कि वो बीमार है, पर हमें ये उच्चार करके नहीं बोलना है कि मेरा मेरा बेटा बीमार है, प्लीज चंगा कर दे, प्लीज इसे भलाई, इसकी 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 दुख तकलीफ को दूर कर दे, इसकी बीमारी दूर कर दे। नहीं, क्योंकि प्रभु का बाइबल वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से, मेरे मेरे इस दुख तकलीफ से तुम भले चंगे हो चुके हो। तो इस पर आप अपना विश्वास उत्पन्न करें, ताकि इस पे, इसी विषय पे, कि मेरा भला, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा पति, मेरे पापा, मेरी मम्मी भली चंगी हो चुकी है। और जब आप ये विश्वास उत्पन्न करते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, तो शारीरिक तौर पे आपको चंगाई शायद ना दिख रही हो, पर आत्मिक अधौलिक जी स्तर पे वो चंगाई का स्तर शुरू हो चुका है। यीशु अपना कार्य करना शुरू कर चुका है। आत्मिक जिंदगी में आशीष पहुंचने वाली है। और जब आप ये विश्वास को उजागर करते रहते हैं, विश्वास से वचन बोलते रहते हैं, विश्वास से वचन बोलते रहते हैं, विश्वास से वचन बोलते रहते हैं कि मैं भला चंगा हूँ, मैं भला चंगा हूँ, मैं भला चंगा हूँ, मैं भला चंगा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, मैं भला चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर हम इसी तरह अपना विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यू नो हम अपनी इन आंखों से वो चंगाई नहीं देख पा रहे होंगे, शायद उसका बुखार अभी भी तप रहा होगा,
पर डरे नहीं, डरे नहीं। ये शैतान कार्य में है जो आपको डरा रहा है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। क्योंकि प्रभु ने वचन जो दिया है सत्य है, और उस सत्य की विजय होगी जब आप हम विश्वास में उसको वचन को नेल करते रहेंगे, नेल करते रहेंगे। जैसे मूसा ने मरुभूमि में उस सांप को लटकाया था, ऐसा ही कुछ। सांप डस चुका था सबको, सब मर रहे थे, पर पिता ने कहा, मूसा सांप को ले कांटी पे डाल, ठोक उसको और सबको बोल, विश्वास की आंखों से उसे देख कि तुम्हारा जो मृत्यु है वो सामने है। विश्वास की आंखों से खोल के उसे देखो और चंगाई प्राप्त करके जाओ। तो विश्वास की आंखों से अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने दोस्त को, अपने पति को भला चंगा देखो, और वो भला चंगा हो चुका रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। नो, इसी इसी बात पे जब हम मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम अपनी जिंदगी में इतनी नकारात्मक चीजों से जुझल रहे होते हैं, अपनी नकारात्मक चीजों से भिड़े हुए रहते हैं कि आशावादी भी नहीं बन पाते हैं, हम एक अच्छी सोच भी नहीं रख पाते हैं। अब जैसे उत्पत्ति 1 में जब हम पढ़ते हैं, आप सब अपनी बाइबल खोल के उत्पत्ति 1 का 1 से वचन पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पृथ्वी सुनसान रहती है, अंधकार छाया हुआ रहता है, सब कुछ बेडौल है, कुछ भी नहीं है, अंधकार है, एकदम बेकार सी दुनिया बनी है, एकदम बेडोल सी है, कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रोगन नहीं, एकदम नकारात्मक, सब कुछ नकारात्मक, एकदम बेकार सी, कोई रहना नहीं चाहेगा। पर वहीं पे परमेश्वर का एक वचन आता है, ईश्वर ने बोला प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। वहां अगर आप वचन देखोगे, वचन पढ़ोगे, तो प्रभु को दिखा है कि अंधकार है, पर अपने मुख से उसने नहीं बोला कि हे प्रभु, यहाँ तो कितना अंधकार है, चमत्कार हो, और चमत्कार हो गया। नहीं, बल्कि उसने बोला कि चमत्कार हो, और चमत्कार हो गया। हालेलुया। उसी तरह हमको अपनी समस्या दिख रही है, पड़े रहने दो, होगी समस्या, पर हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु ने कहा है कि हमें एक आशीष पूर्ण जिंदगी दिया है उसने, एक विजय जिंदगी दिया है। तो हम अपनी समस्या को क्यों गिनाएं, हम अपनी समस्या को क्यों देखें, हम अपनी बीमारी को क्यों देखें, हम अपनी नकारात्मक जिंदगी को क्यों देखें, हम अपनी उदासमय जिंदगी को क्यों देखें। हम हम अपनी आशावादी जिंदगी, हम विजयमय जिंदगी, हम उस विजय प्राप्त यीशु जो मृतकों से जी उठा, उसको देखकर अपनी जिंदगी जिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को अंधकार दिख रहा था उधर, पर उन्होंने वो नहीं बोला जो उनको दिख रहा है, पर उन्होंने वो बोला जो वो देखना चाहते हैं। उनको उस अंधकार बेडोल सी दुनिया को उजाला देखना था, उनको रोशनमय देखना था। तो उसी तरह तुमको इस बीमारी से बाहर आना है, तो बीमारी को मत देखो कि मैं बीमार हूँ, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रही, मैं दुख में हूँ, मेरा तरक्की नहीं हो रही, मेरा बिजनेस डूब रहा है, मैं एग्जाम में फेल होते जा रहा हूँ, मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मेरा बेटा शराबी है, मेरी बेटी इधर उधर घूम रही है, मेरा पति जुए सट्टेबाजी में है, मेरा पिता घर पे बैठा है। कई सारी चीजें, जो ये प्रॉब्लम है, जो ये समस्या है, जो ये नकारात्मक चीजें हैं, उसे मत देखो, उसके ऊपर देखो, जो आप देखना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, वो विश्वास से अपने मुंह से उच्चारण दो। हालेलुया, हालेलुया। जो आप अपनी जिंदगी में, सामने वाली जिंदगी से देखना चाहते हो, उसमें वैसा जिंदगी देखना चाहते हो, वो आप उच्चारण करो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यीशु
का कोई भी चमत्कार जब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो जायस की बेटी जब मर गई थी, जब वो अपने मैं यीशु को बुलाने गया था तब तक उसकी बेटी मर चुकी थी, और वहां पे सब रो गा रहे थे, सब सेनाएं जो मातम मना रहे थे। फिर जैसे ही प्रभु यीशु आए और उन्होंने धुतकारा, शांत हो जाओ, क्यों हल्ला कर रहे हो? क्या यीशु ने उसको बोला कि बेटी मर गई है, मैं उसे अभी जिंदा कर रहा हूं? नहीं, उन्होंने कहा शांत हो जाओ, बच्ची सो रही है। और वैसा ही हुआ, प्रभु गए और उसे कहा उठ जा। उसी तरह हमें मृत्यु दिख रही है, पर हमें मृत्यु नहीं, जैसे उन तीनों को मृत्यु दिख रही थी सामने, इन आंखों से, इन नंगी शारीरिक आंखों से सामने मृत्यु दिख रही थी उनको भी, हमें भी दिख रही होगी, पर हम उसके आगे का देखेंगे जो हमारी आत्मिक जीवन ने देखा है, विजयमय जीवन ने देखा है। विश्वास की आंखों से हम प्रभु यीशु के वचन पे देखकर अपना आशीष को हासिल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, जब आप जब आप इसको वचन पे आधारित अपना जीवन उसके सामने आशीष बोलते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा पति शराबी नहीं, वो प्रभु यीशु का रक्त पी रहा है, वो शराबी नहीं है, वो शराब मुक्त इंसान है, उसकी शराबी की सारी बंदियां तोड़ दी है प्रभु यीशु ने, और वह एक सफल जिंदगी जी रहा है, वह एक सफल जिंदगी जी रहा है। तू एक सफल जिंदगी जी रहा है, मेरा पति तू एक सफल जिंदगी जी रहा है, तू एक सफल जिंदगी जी रहा है। जब इस विश्वास पे आप कायम रहेंगे, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यू नो इब्राहिम को वचन का वह पुत्र, जब इब्राहिम को वो वचन का पुत्र इसहाक मिला, मिलने के लिए 86 साल से 99 साल, 13 साल, 13 साल लगे उस वचन को पूरा होने में। तो मेरे भाई और बहनों, जो भी ये सुन रहा है, तुम्हारी आशीष दूर नहीं है। हम अगली बार जरूर इस बारे में बात करेंगे कि क्यों 13 साल लग गए। विश्वास में रहता हुआ पिता इब्राहिम, पिता फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता इब्राहिम को भी 13 साल लग गए। क्यों? इस विषय में हम अगली बार जरूर बात करेंगे, पर आज इस विषय में हम बात करेंगे कि भले ही हमारी इन आंखों से चंगाई नहीं दिख रही हो, आशीष नहीं दिख रही हो, पर इससे घबराना नहीं, इससे डगमगाना नहीं, इससे डरना नहीं, क्योंकि उस पार, मेरे भाई, उस पार तुम्हारी आशीष है। मत डर, विश्वास में डटे रहे और बोल कि मैं भला चंगा हूं, मेरा पति शराबी नहीं है, उसे इस शैतान की गिरफ्त से प्रभु यीशु ने आजाद कर दिया है, और वह एक साफ सुथरा इंसान है, वह एक आशीषित आदमी है, वह पवित्र आत्मा से लीन आदमी है। जिस तरह पेतरुस और कई शिष्यों को बोलते थे कि ये सुबह सुबह अंगूरी पी लिए है, तो तुम भी बोलो कि ये भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, इसने अंगूरी पी ली है, पवित्र आत्मा की अंगूरी पी ली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, इसने पवित्र आत्मा की अंगूरी पी ली है, इसने पवित्र आत्मा की अंगूरी पी ली है। एक दिन याद रखना कि वह जो अंगूरी पी रहा है, जिस तरह यीशु ने काना के विवाह में पानी को अंगूरी में बदल दिया था, उसी तरह वो अंगूरी पानी में बदल जाएगी, और वह सच में आशीषित होगा पवित्र आत्मा से, और तुमसे भी ज्यादा। जिस तरह संत मोनिका का बेटा संत अगस्तिन, हम पढ़ते हैं, संत मोनिका से बड़ा काम किया उसने, संत अगस्तिन ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 4:18 कह रहा है, बीमारी दिख रही है, मत देख, समझ रहा हूँ, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, कैंसर है, दिख रहा है इतना बड़ा, कीमोथेरेपी में जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, हमें बहुत सारी दुख में सीना पड़ रहा है, पर कोई नहीं, इससे बड़ा, क्योंकि कैंसर से बड़ा नाम है यीशु मसीह, क्योंकि उसने इस कैंसर को उस क्रूस में ठोक दिया है, उस क्रूस में क्रूसित कर दिया है।
जब हम इस विश्वास से आगे बढ़ते हैं ना, तो ये कैंसर तुच्छ है उसके सामने। हालेलुया, 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 हालेलुया। यू नो, इस शरीर में तुम्हें चंगाई नहीं दिख रही होगी। तुम विश्वास डगमगा कि यार मैं 2 साल हो गया प्रार्थना कर रहा हूँ। कैसे? अपनी विश्वास की आँखों से कल्पना करना शुरू करो कि मैं भला चंगा हो चुका हूँ, मैं भला चंगा हो चुका हूँ। कैसे जीऊँगा मैं? आप जब इस बीमारी से तृप्त नहीं थे, जब आपकी बीमारी आप में नहीं आई थी, आप उससे पहले कैसे जीते थे? या ये बीमारी मुझ में नहीं है तो आप कैसे जियोगे? जब एक इंसान को पेट दर्द नहीं हो रहा है, क्या वो पेट पकड़ के बैठ जाता है क्या? नहीं बैठता है। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। तो हम भी नॉर्मल ज़िंदगी जिए, हम भी विश्वास से आगे बढ़े कि नहीं, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे एड्स नहीं है, मुझे हेड पेन नहीं है, मुझे थिरोसिस नहीं है, मुझे लंग फेलियर नहीं है, मुझे किडनी फेलियर नहीं है, मुझे हार्ट बीमारी नहीं है, मुझे आँखों की बीमारी नहीं है, मुझे सर की कोई भी बीमारी नहीं है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मुझे कोई प्रमोशन नहीं रोक सकता, मुझे कोई भी अंधकार इस दुनिया का नहीं रोक सकता उजाला में जाने से। हालेलुया! हालेलुया! कल्पना, आशा, वही आपको रखना है। हालेलुया! इसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। आज के लिए इस वीडियो को बार-बार आप सुने, और अगर कहीं भी आपको लगता है कि इस बात पे मुझे नहीं समझ में आया है, आप समझाएँ, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ कि आपको कौन-सी बात नहीं समझ में आई, तो हम उस बारे में विस्तार में बात करेंगे। देन इसको पढ़ें, जितना आप इसको सुनेंगे, उतना आप विश्वास में परिपूर्ण होंगे और उतना आपका डर, जो आपका डर है, वो हटेगा। हालेलुया! हालेलुया! आमीन। ज़रूर सब्सक्राइब, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको इस ऑडियो द्वारा किस तरह आशीष प्राप्त हुई है। हालेलुया!